रवि सक्सेना, एक युवा और साहसी पत्रकार, हमेशा किसी न किसी रहस्यमय खबर की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यदि तुम्हें सच्चाई जानने की इच्छा है तो अमावस्या की रात चंद्रकांता हवेली आओ। सच का सामना करने की हिम्मत हो तो ही आना। पत्र पढ़कर रवि का दिमाग घूम गया। चंद्रकांता हवेली नाम उसने पहले भी सुना था। यह हवेली शहर से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित थी और लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रवि ने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा और उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमावस्या की रात रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थी। लकड़ी का दरवाजा धक्का देने पर चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही चारों ओर फैल रही थी। अचानक उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह चौंक गया। रवि ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में सीलन की गंध थी। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा कि वहां एक छाया सी हिल रही थी। कौन है? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी एक झोंके से खिड़की खुल गई और हवा से पर्दे फड़फड़ाने लगे। रवि ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आईं। उसने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें खींचने लगा। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि हिम्मत करके उस कमरे में गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसे खोलते ही एक पुरानी डायरी गिरी। उसने जल्दी से डायरी उठाई और पढ़ने लगा। यह डायरी चंद्रकांता देवी नाम की एक महिला की थी, जो 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। डायरी में लिखा था कि चंद्रकांता देवी की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्मा आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। रवि को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने घबराकर पलटकर देखा। एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री की परछाई थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा डरावना था। रवि के हाथ से डायरी गिर गई, लेकिन तभी वह परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रवि ने तय किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। अगले दिन उसने अखबार में एक विस्तृत लेख लिखा, लेकिन जब वह अखबार छपने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा, तो उसे एक और गुमनाम पत्र मिला। सच को बाहर मत लाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। रवि समझ गया कि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला भाग शायद कभी कोई खोजे। रवि ने उस गुमनाम पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें कोई नाम नहीं था, लेकिन खतरे का संदेश साफ था। यह हवेली और इसके रहस्यों को कोई उजागर नहीं करना चाहता था। रवि ने सोचा, क्या मुझे यह कहानी छापनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे रुकने नहीं दिया। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर शर्मा से मिला। उसने डायरी और हवेली में देखी घटनाओं के बारे में बताया। इंस्पेक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, रवि, यह मामला बहुत पुराना है। कई पत्रकार और जासूस इस हवेली की सच्चाई जानने गए, लेकिन कोई भी सच बाहर नहीं ला सका। कुछ लापता हो गए, कुछ ने डर के मारे चुप्पी साध ली। अगर तुम सच में इसे छापना चाहते हो, तो सावधान रहना। रवि को एहसास हुआ कि यह मामला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, जितना उसने सोचा था।
रवि ने चंद्रकांता देवी की डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, साल 1922 में मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी शादी एक जमींदार से हुई थी, जो दिखने में अच्छा था लेकिन दिल से निर्दयी। उसे बस धनदौलत से मतलब था। एक रात उसने मुझे मारने की साजिश रची। डायरी में लिखा था कि जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि चंद्रकांता देवी को जहर देकर मार दिया जाए और उसकी संपत्ति हड़प ली जाए। लेकिन जब यह योजना बनाई जा रही थी, तब चंद्रकांता को पता चल गया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन हवेली के तहखाने में उसकी हत्या कर दी गई। मेरा खून इस हवेली की दीवारों में समाया है। मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हवेली लौटने का फैसला किया। इस बार उसने अपने दोस्त अजय को साथ लिया। दोनों ने मिलकर हवेली के अंदर हर कोने को खंगालना शुरू किया। अचानक उन्हें एक पुराना फर्नीचर हिलता हुआ दिखा। जब उन्होंने उसे हटाया तो नीचे एक गुप्त दरवाजा था। शायद यही वो तहखाना है, अजय ने कहा। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाई और नीचे उतर गए। तहखाने में सीलन भरी गंध थी। वहां एक पुराना ताबूत रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर कंकाल पड़ा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और हवेली में किसी के रोने की आवाज आई। रवि और अजय घबरा गए, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। एकदम से हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो। तभी एक पुरानी दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, मुझे न्याय चाहिए। रवि समझ गया कि उसे चंद्रकांता देवी की मौत की रिपोर्ट पुलिस को देनी होगी। अगले दिन रवि ने पुलिस को तहखाने के बारे में बताया। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और खुदाई करवाई। उन्हें वहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक सोने का लॉकेट मिला, जिस पर चंद्रकांता देवी का नाम खुदा हुआ था। रिपोर्टर रवि ने अगले दिन अखबार में पूरी कहानी प्रकाशित कर दी। 100 साल पुराने हत्या के रहस्य का पर्दाफाश। जब यह खबर फैली तो कई इतिहासकारों और पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को दोबारा खोलने का फैसला किया। रवि को लगा कि अब चंद्रकांता देवी की आत्मा को शांति मिलेगी। उस रात जब रवि अपने घर में था तो उसे अचानक हवेली की ओर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। फिर एक धीमी आवाज आई। रवि मुस्कुराया। वह जानता था कि चंद्रकांता देवी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।